हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सी टेट की हिंदी के पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड को पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी कंप्लीट जो सी टेट के पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड थे उसे हमने पढ़ाया था। आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। जिसने क्लास नहीं देखी है, मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उधर से जरूर देखना वीडियो को। बहुत अच्छी वीडियो है। आज की क्लास में हम सी टेट के हिंदी पॉजिटिव टैगवर्ड और नेगेटिव टैगवर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले आपको सी टेट में ये याद रखना होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप एक टीचर नहीं बन जाना। उस टाइम आपको बच्चा बन के सॉल्व करने हैं कि अगर आप बच्चा होते तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। अगर आप ये सीख जाओगे तो सी टेट पास करना बहुत ज्यादा आसान है। सी टेट में सिर्फ घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप टैगवर्ड यूज करोगे, मेरे बताए शब्दों को समझोगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका स्कोर बढ़ेगा। जिसमें आएगा भाषा प्रयोग की अवसर। हाँ जी, बच्चे को उसकी जो भाषा है उसके प्रयोग के अवसर देने हैं। उससे बोलना है कि आज से क्या होता है। अगर आपको उस भाषा के प्रयोग के अवसर नहीं दोगे तो वो डरता रहेगा, झिझकता रहेगा, क्लास में नहीं बोल पाएगा। तो बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। आपको एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन में भाषा प्रयोग के अवसर मिले, ये आपका एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय से पूर्व। देखो, आपने जितना सीखा विद्यालय से तो नहीं सीखा ना कुछ बाहर से भी तो सीखा है। ऐसा तो नहीं है कि हमें सब किताबों में बताया गया था कि हमें अपने चाचा से कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों से कैसे बात करनी। नहीं सीखा ना। ये सब तुमने कहाँ से अर्जित किया ना। हमारा जो आसपास का माहौल था उस तरह से हम बोलना सीखे। तो क्या जो भाषा का अर्जन है सहज होना चाहिए, स्वाभाविक और विद्यालय से पूर्व। प्रोत्साहित करना। हाँ जी, बच्चे को कभी डिमोटिवेट तो करना ही नहीं है। बच्चा अगर कुछ गलतियां भी कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित कीजिए कि आप आगे चल के ये कर सकते हो। अगर उधर भी आप डांट फटकार दोगे उसे कि तुम नहीं कर सकते कुछ, तुम बेकार हो, तो फिर वो बच्चा आगे कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जो प्रोत्साहित शब्द है ये पॉजिटिव टैगवर्ड है। आपको कहीं भी मिले प्रोत्साहित करना, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप तुरंत टिक मारिए और आपका आंसर जरूर सही जाएगा। व्यापक कथन जैसे समाज, ये क्या एक पॉजिटिव वर्ड है। आकलन, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपको इतना मिला होगा सी टेट के, जब आपने अगर प्रीवियस पेपर लगाए हैं तो पोर्टफोलियो मिला ही होगा। और ये क्या एक पॉजिटिव वर्ड है जो सी टेट बहुत भर भर के क्वेश्चन में देता है। और आपको याद रखना, पोर्टफोलियो जहां मिले ये पॉजिटिव है, आपका वही आंसर सही होगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात, कौन कहता है? चॉम्स्की। हाँ जी, चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। उसे कोई किताबों से नहीं बताया जाता कि आप इससे ऐसे बात कीजिए। वो अपने आसपास का जो माहौल देखता है उसी हिसाब से ढल जाता है और उसी हिसाब से बोलने लगता है। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो ज्यादातर बच्चे हिंदी बोलते हैं। जिसके पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते होंगे तो वो बच्चा अपने आप नॉर्मल उसी भाषा में बात करेगा। मातृभाषा को स्वीकारना। एनसीईआरटी हमेशा कहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा, जो उसके घर में बोली जाती भाषा, उसे स्वीकारे टीचर। बच्चा जैसे अपने घर में बोलता है, जब वो विद्यालय है उसे ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं अलग आ गए, और बच्चा अपनी मातृभाषा में ही बात करे। भाषा प्रयोग की अवसर, अभी हाल मैंने आपको बताया था कि बच्चे को उसकी भाषा के जो प्रयोग है उसके अवसर देने चाहिए। उसे अपनी भाषा में बात करने के लिए बोलना चाहिए। पढ़ना अर्थ समझकर। हाँ जी, बच्चे को पढ़ाना है लेकिन उसे अर्थ भी समझाना। उसे ये नहीं बताना कहाँ से कबूतर होता तो सिर्फ कहाँ से कबूतर ही होता है, ऐसा नहीं बताना है। बच्चे को उसे अर्थ बताना, उसे चीजों को समझाना है, ना कि उसे रट्टू तोता बनाना। लेखन मौखिक विचार। अब आप लोग कहोगे कि लेखन तो नेगेटिव में जाएगा। लेखन नेगेटिव में नहीं जाएगा। लेखन मौखिक विचार एक पॉजिटिव वर्ड है और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट घुमाता है और हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको याद रखना, जहां लेखन मौखिक विचार मिले ये पॉजिटिव वर्ड है। विचारों की अभिव्यक्ति, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। भाषा विविधता, संसाधन सीखने में वृद्धि। देखो, हर बच्चे की भाषा अलग होती है, किसी के घर पे कैसे भी बोला जाता है। और अगर एक क्षेत्र की भाषा अलग हो जाएगी लेकिन वो दूसरी जगह जाएगा, उस जगह की भाषा अलग होगी। तो हमारी क्या है, हमारा देश है, इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो भाषा में विविधता पाई जाती है। आपको बच्चे की भाषा समझनी है, ना कि उसकी भाषा का मजाक उड़ाना है। भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होना चाहिए। बच्चे का जो भाषा अधिगम है वो प्रयास पूर्ण होना चाहिए। बाल साहित्य, ये तो
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना। जो बाल साहित्य है ये पॉजिटिव वर्ड है। अवसर, बच्चे को भाई अवसर देने हैं, बहुत ज्यादा अवसर देने हैं। बच्चे को तो गलत तुम्हें बताना ही नहीं है। अगर सीटेट पास करना है, सीटेट पास करना है, सीधा उद्देश्य रखिए, बच्चा सही है। टीचर गलत हो सकता है और सब लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन बच्चा गलत नहीं होगा। प्रिंट समृद्ध परिवेश, अगर आपने सही से बीटीसी बीएड करी है और आप ट्रेनिंग में गए हो, 1 महीने की जो हमारी ट्रेनिंग होती है उस पर आप गए हो, आपने सरकारी स्कूल में जाके देखा होगा कि पूरे पूरे दीवार पे चित्र बने होते हैं, ओलम लिखी होती है, कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं, पूरा प्रिंट समृद्ध वातावरण होता। वो क्यों होता? जिससे बच्चा खेल खेल में सीख सके। तो ये प्रिंट समृद्ध परिवेश एक पॉजिटिव वर्ड है। विभिन्नता, हर बच्चा भिन्न है, हर बच्चा अलग अलग है, तो ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड। अनेक संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ड। अब हम बात करेंगे जो निगेटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये क्या है? निगेटिव। आप खुद बताइए, क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्या बच्चा केवल किताब से ही सीखता? क्या बच्चा केवल विद्यालय से ही सीखता है? तो क्या है, बच्चा ने सब विद्यालय से तो नहीं सीखा ना। आप में से आप बताइए, आप लोग खुद, आप क्या सब विद्यालय से सीखा? तो ये क्या होगा? निगेटिव वर्ड जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली निगेटिव है। सुंदर लेखन, ये क्या है? निगेटिव वर्ड। स्मरण, याद करना, भाई बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चे को चीजें को समझाना है, उसे क्रिएटिविटी सिखानी है, ना कि उसे रट्टू तोता बनाना है। मैं बार बार बोली हूँ, रट्टू तोता बच्चे को नहीं बनाना। कंटस्ट करना क्या है? निगेटिव वर्ड। काव्यात्मक भाषा, ये भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल, बच्चे को भैया पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना कि सिर्फ किताबों से ही पढ़ना, उसे अलग से भी एक्टिविटी कराइए, मॉडल से पढ़ाइए, अलग अलग तरीके से पढ़ाइए, उसे चीजों को समझाइए, लेकिन उसे एकदम किताबों की उस पे ही नहीं रखना। भाई किताब में यही लिखा, आपको यही याद करना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे तो आपके सीटेट के क्वेश्चन जाएंगे और आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। मानक भाषा पर बल देना, बच्चे की मानक भाषा पर अगर बल दोगे तो ये निगेटिव में सेंस में जाएगा। बाधा, जटिलता, निगेटिव है। मातृभाषा को अनदेखा करना, हाँ एनसीईआरटी क्या कहती है? बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाना, ना कि उसे अनदेखा करना, तो ये क्या है? निगेटिव वर्ड। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।